दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन चर्चा में रहे उन सभी क्वेश्चनों पे हम लोग वर्क करेंगे। और आज क्रिसमस डे है, आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है, यूएस सीक्रेट सर्विस के अनुसार अपराधियों ने कोविड राहत कोष से लगभग कितना पैसा चुराया। तो कितना पैसा चुराया भैया? $100 बिलियन। तो $100 बिलियन भैया ये कहाँ से चुराया गया? ये भैया यूएस की रिपोर्ट है। यूएस मतलब यूएसए अमेरिका की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने राहत कोष में, मतलब जब कोविड-19 काफ़ी तेज़ फैल रहा था तो उसमें राहत कोष में इन्होंने पैसा दिया कि जैसे भारत में ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया गया था। इसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम भी अपने यहाँ के लोगों को लोन देंगे ताकि यहाँ के लोग अपना बिजनेस सही से कर सके। तो इसमें $100 बिलियन ऐसे लोगों ने ले लिया जिनके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। कह रहा है, लिखा हुआ नियरली $100 बिलियन स्टोलन इन कोविड-19 रिलीफ फंड यूएस सीक्रेट सर्विस, मतलब ये उसमें उजागर किया गया। ठीक, अब देखिए $100 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है। अगर आप लोग इसकी कल्पना करें तो जैसे पाकिस्तान को चाइना ने कितना दिया, सिर्फ $67 बिलियन, और लगभग पूरा पाकिस्तान उसका अंडर में चल रहा है। ठीक, समझ लीजिए $100 बिलियन। और इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि ये जो रिलीफ फंड था उसका सिर्फ और सिर्फ 3.5% ही इन्होंने वो किया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सीक्रेट सर्विस चेजिंग कोविड फ्रॉड। इसमें 900 प्रोब्स, मतलब 900 लोगों ने इस पैसे का क्या इस्तेमाल किया? अच्छी सी गाड़ियाँ ले ली, लग्जरीज गाड़ियाँ ले ली, अच्छे अच्छे घर ले लिए। जब लोगों ने देखा कि, मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बाद में पता चला कि भैया जो रिलीफ फंड था, कोविड-19 रिलीफ फंड, उससे इन लोगों ने पैसा गलत तरीके से ले करके उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे रिकवर कितना कर लिया गया है? तो कह रहा है कि $3.5 बिलियन रिकवर्ड कर लिया गया इन लोगों से। ठीक, बाकी क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अमेरिकाज स्टिमुलस बिल। क्या कह रहा है कि 12,000 चेक्स फॉर मोस्ट एडल्ट्स। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की फर्म जायरोन डायनामिक्स द्वारा विकसित मल्टी रोटर मिनी यूएवी भारत के डीसीएम श्री राम को निर्यात करने के लिए तैयार है? तो भैया ये किसका है? टर्की का है। कहाँ का है? टर्की की वही भैया टर्की है जो जिनके राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन है, रेसेप एर्दोगन। ठीक, अब हम लोग इनकी बात करते हैं। तो हमारे देश की कंपनी का नाम क्या है? डीसीएम श्री राम, ठीक, को निर्यात करने की इन्होंने बात की है। टर्की की राजधानी की अगर हम लोग बात करें, अंकारा। अच्छा, दूसरे टर्की के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को अभी हमने कल ही पढ़ाया हुआ था कि एक पाकिस्तान ईरान से टर्की होते हुए एक रेलवे लाइन मालगाड़ी के लिए चालू की गई, जो कि लगभग कितने वर्षों बाद चालू की गई है? 10 वर्षों के बाद चालू की गई है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अ टर्किश कंपनी स्पेशल फ्रेंड। अब पाकिस्तान का मतलब काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी टर्की के जो राष्ट्रपति हैं ये काफ़ी मतलब कश्मीर के मामले में बोला करते हैं, और इन पाकिस्तान के इसलिए फ्रेंड भी कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, इज प्रिपेयरिंग टू ऑफर मल्टी रोटर मिनी यूएवी टू इंडिया। ठीक, उसके बाद में ये देखिए, ये है, ये मतलब सामान को ले जाना। क्या करें, द कंपनी क्लेम्स दैट इट कैन एक्सपोर्ट, मतलब इस तरीके के 100 ड्रोन्स को भारत को देने की तैयारी चल रही, जो अगले साल दिए जा सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये भैया 1.2 किलोमीटर की ज़मीन से ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं। आर्मी की ज़रूरत की चीज़ों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मॉब लिंचिंग, घृणा अपराधों और गोरक्षकों पर डेटा संग्रह बंद कर दिया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीबी ने, एनसीआरबी, क्या हमने बोला? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, एनसीआरबी ने मॉब लिंचिंग पर डेटा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। ये देखिए बहुत सारे, मतलब पहले जो मॉब लिंचिंग हुई थी, चाहे यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो या पंजाब में मॉब लिंचिंग हुई, तो इन सारी चीज़ों का जो सरकार के ही, बीजेपी की ही वो है
मेनका गांधी, इन्होंने और एक कांग्रेस के लीडर ने पूछा था। तो उसके जवाब में जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि असल में मेन जो प्रॉब्लम ये है कि जो मॉब लिंचिंग है, इसकी रियल में परिभाषा ही नहीं संविधान में वर्णित है कि किसको मॉब लिंचिंग कहा जाए और किसको ना कहा जाए। इसलिए 2017 से इसके रिकॉर्ड सरकार ने रखना बंद कर दिया है। इसके कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। ये देखिए मॉब लिंचिंग पे जैसे क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार के अफवाह पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। ठीक, उसके अलावा नियम कानून को हाथ में लेकर किसी के साथ मारपीट ना करें, अन्यथा आप दंड के भागी होंगे। इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, लेकिन इसका कोई भी ये नहीं डिफाइन किया गया है कि किसको मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 को किस राज्य की मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया? तो किसने भैया पारित कर दिया? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि व्हाट डज कर्नाटकाज कंटेंशन एंटी कन्वर्जन बिल प्रपोज। ठीक, इसका मतलब देखिए ये है कि किसी को ज़बरदस्ती आप धर्म परिवर्तन के लिए लालच दे करके या किसी तरीके से आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इन्होंने बिल पेश किया है। अब देखिए धर्म से रिलेटेड अगर हम लोग मानने की बात करें तो उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये धर्म से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के उपचार के लिए फाइजर की कोविड-19 गोली को अधिकृत किया है? तो किसने भैया किया है? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके लिए अधिकृत किया। ये पहली गोली है जिसको अधिकृत किया गया है। अब देखिए इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ संक्रमण, जिस तरीके से अमेरिका में ओमिक्रॉन का संकट बढ़ रहा है, इसलिए। अच्छा, ये जो पैक्सलोविड, ये जो आपकी जो फाइजर की जो दवा है, इसका मेन काम क्या होता है? एंटीवायरल दवा है, ये गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। अच्छा, जब वैक्सीन की बात चल रही है तो बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? क्यूबा। अच्छा, क्यूबा को किस, अच्छा हाँ, उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत में 100% वैक्सीनेशन वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अगला प्रश्न, 100% LPG कनेक्शन देने वाला कौन सा राज्य है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, 100% टैप वाटर कि मतलब नल से पानी देने वाला कौन सा राज्य है? तो वो गोवा है। अच्छा, जब इसकी बात चल रही है तो हम लोग, जब यूएसए की बात चल रही है तो यूएसए में हम लोग बात करते हैं कि शिकागो किस झील के पास बसा हुआ है? तो मिशिगन झील के पास बसा हुआ है। अच्छा, और शिकागो में ही विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। अच्छा, वाशिंगटन किसके नदी के तट पर बसा हुआ? पोटोमैक। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पर। अच्छा, यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अच्छा, यूएसए की उच्च सदन को क्या कहा जाता है? हमारा प्रश्न ये है, यूएसए की उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? सीनेट। इसमें सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने यूएसए के बारे में बता दी। अच्छा, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किसे नेतृत्व प्रतिद्वंदिता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? दिव्या हेगड़े को दिया गया है। अच्छा, ये जो दिव्या हेगड़े हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये कहाँ की हैं? कर्नाटक की रहने वाली हैं। अच्छा, इन्होंने लैंगिक समानता और क्लाइमेट एक्शन के लिए सारे कार्य किए हैं। आज जब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक का नया जिला कौन सा बना हुआ है? विजयनगर। अब देखिए दिया गया है, दिव्या हेगड़े एन इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम उदुपई कर्नाटका हैज वोन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट एट द 2021 रीजनल एशिया पैसिफिक वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स अवार्ड सेरेमनी। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ का नेशनल पार्क है, जैसे नागरहोल, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक में है।
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे मिला है? महेंद्र गिरी को। हमने बोला अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? यूपी को मिला है। ई पंचायत पुरस्कार यूपी को मिला है। अच्छा, व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को। ठीक। सरस्वती सम्मान शरण कुमार को। एशिया पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है? सुष्मिता लंका को। ठीक। अच्छा, रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया। ये इतने सारे पुरस्कार भी आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद में अच्छा, ये यहाँ पर कुछ और पुरस्कार दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। यूथ लीडरशिप पल्लवी शेरिंग को दिया गया। यूथ लीडरशिप पुरस्कार किसको दिया गया? पल्लवी शेरिंग को। अच्छा, जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस किसको दिया गया है? नेट वेस्ट ग्रुप को। उसके बाद में जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लेस धर्मा लाइफ को दिया गया है। अगला प्रश्न है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप द वेरी ग्रुप को। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग बायोकॉन लिमिटेड इंडिया को दिया गया। एसएमई चैंपियन तो नमिता विकास। एसएमई चैंपियन किसको दिया गया? नमिता विकास को दिया गया। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जयंती पर दिया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में हमने कल ऑलरेडी डिटेल में बता दिया था। तो ये चौधरी चरण सिंह की उस पर दिया जाता है। अच्छा, इनके जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? किसान घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हासिल किया है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसका भैया किया है? प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अच्छा, ये प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण किया गया कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से। उड़ीसा का द्वीप कौन सा है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसकी जो मारक क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर इसकी जो मारक क्षमता। अच्छा, ये किस तरीके की मिसाइल? सतह से सतह पे वार करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अच्छा, जब इसका परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को हुई। अच्छा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक। इसके जो अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, जब इसकी बात चलती है तो साथ में इसरो की भी बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। उसके बाद में हम लोग देखिए, जब यहाँ पर उड़ीसा की बात चली रही है तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा किसने चालू की है? उड़ीसा ने चालू की है। एयर एम्बुलेंस। ठीक। अच्छा, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए किसने वो किया हुआ है? तो ये भी उड़ीसा ने किया हुआ है। चंद्राणी मुर्मू ये कहाँ की सबसे युवा सांसद थी? ये भी उड़ीसा की थी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न। अब देखिए, जो अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले बनाए? तो किसने बनाए हैं? नागालैंड ने बनाए हुए। ये देखिए, नागालैंड, ये आपका नागालैंड है और यहाँ पर 3 नए जिले बनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? हाल ही में खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? यूएनडब्ल्यूपीएफ के साथ में समझौता किया है। क्या कह रहा है? नीति आयोग इंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद यूएनडब्ल्यूएफपी टू डाइवर्सिटी फूड बास्केट इन प्रोग्राम। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे अल्बिनो इंडियन फ्लैश पेल टर्टल IUCN स्थित है, तो ये किस श्रेणी में आता है? संवेदनशील, वल्नेबर में आता है। अब देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है? रेयर येलो अल्बिनो टर्टल स्पॉटेड इन बंगाल इंस्टेंस ट्विटर। ठीक, इस तरीके का ये येलो कलर का होता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों से हवाई खतरों से निपटने के लिए पंजाब सेक्टर में अपनी किस रक्षा प्रणाली की तैनाती की? तो S-400 की बात आती है तो S-400 भी या कहाँ से हमको डिलीवरी हुई है? ये रूस से हुई है। किससे हुई है? रूस से हुई है। ठीक, अच्छा, रूस के साथ में हुई तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हमने पढ़ाया हुआ था कि जो रूस से है S-500 पर भी चर्चा चल रही है कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि हो सकता है कि भारत S-500 का पहला खरीदार देश बने। ठीक, उसके बाद में हमारा S-500 के बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी थी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में कहाँ से पदक जीता है? तो किसको भैया हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ये अच्छा, ये हो कहाँ रहा था? बांग्लादेश में हो रहा था। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने एशियाई हॉकी टीम चैंपियनशिप 2021 जीता। अच्छा, सिल्वर किसको मिला? जापान को मिला। ठीक, जब बात, अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन 2 खिलाड़ियों को मिला है जो हॉकी के प्लेयर हैं? तो पहला है मनप्रीत सिंह, हमने क्या बोला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन 2 हॉकी प्लेयर्स को मिला है? तो मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश को। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। अच्छा, ये प्रदीप कुमार रावत को बनाया गया है। उसके बाद में हम लोग कुछ और भी प्रश्न कर लेते हैं। अच्छा, जब चीन की बात आती है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी है। उसके अलावा एक और मुद्रा है, उसका देखो नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी देखो हम बता रहे हैं। अच्छा, चीन के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। ठीक, उसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी नदी, संघाई शहर इसी पे बसा हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी नदी। ये इसी नदी के तट पर संघाई शहर बसा हुआ। अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक 2022, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ शुरू होंगे? चीन में शुरू होंगे। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। अच्छा, इसमें जो SCO है, SCO में टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? 9 है। अच्छा, नवीनतम सदस्य कौन है? ईरान है। अच्छा, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। इससे भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है। अच्छा, चीन की मुद्रा रेन मिनबी और दूसरी क्या भूल रहे थे? युआन। ठीक, अच्छा, टकला माकन मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है? ये भी भैया चीन में है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, क्या कह रहा है कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे। हमने क्या बोला? नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये अच्छा कब से मनाया जा रहा है? क्या कह रहे हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। अच्छा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको याद रखना। जैसे नेशनल तो आपको हमने बता दिया, अब इंटरनेशनल पूछा जाए, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे, तो ये कब मनाया जाता है भैया? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अच्छा, इसी तरीके से जैसे ये राष्ट्रीय और इंटरनेशनल हो गया, उसके बाद में हिंदी कब मनाई जाती है? हिंदी दिवस कब होता है भैया? 14 सितंबर को। कब होता है? 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखो, जब हिंदी दिवस हमने कब बोला? 14 सितंबर को। ठीक, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी विश्व हिंदी दिवस, तो ये भैया 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय अगर हिंदी दिवस 14 सितंबर, अगर अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अच्छा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को बालिका दिवस। ठीक, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो भैया 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सुशासन दिवस आप लोगों को पता है 25 दिसंबर आज के ही दिन मनाया जाता है। और यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। उसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है? तुषार कपूर रिलीज्ड हिज डिबेट बुक बैचलर डेड। बैचलर डेड भैया किसकी पुस्तक है? तुषार कपूर की। ठीक, उसके बाद में कुछ आगे हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन पे। देखिए, हमने कहा था करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ चीज़ें स्टैटिक जीके की भी लेकर के चलेंगे ताकि वो चीज़ें आप लोगों को रिवीजन होती रहें। पहला, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। अच्छा, विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक। अच्छा, B1 की बात करें, सारी विटामिन देखिए हमने नहीं लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पेपरों में आई हुई हैं, सिर्फ उन्हीं विटामिनों को हम लोग। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक, इससे रोग कौन कौन सा होता है? बेरी। अच्छा, चावल को पॉलिश कराने पे किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो कौन सा विटामिन चला जाता है भैया? B1 विटामिन उससे गायब हो जाता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? B9 फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला B12 कोबाल्ट जिसको बोलते हैं, साइनो कोबोलिक। ठीक, उसके बाद में सी का भैया रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसमें का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। सबसे अधिक विटामिन सी की अगर बात करें तो आंवले में होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर डी विटामिन की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स या सूखा रोग इससे हो जाता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सूर्य की धूप में विटामिन डी होती है। उसके बाद में विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इससे बांझपन का खतरा होता है। अच्छा, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन के की बात करें तो इसको भैया इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन विटामिन के का नाम है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसके बाद में अगर बोला जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी एंड सी, जो पानी में घुल जाती हैं। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA ये आपकी। उसके अलावा एक प्रश्न और है आप लोगों से कि जो विटामिन होती हैं ये हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देती हैं, ये सिर्फ उपापचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर किया करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।